साहित्यांगन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक से एक नई कविता के साथ आया हूँ। इस कविता का शीर्षक है अधिनायक और इसे रघुवीर सहाय ने लिखा है। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। ये दूसरा सप्तक में शामिल एक कवि हैं और इसलिए इन्हें काफ़ी ख्याति मिली। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये सब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ये सारे काव्य ग्रंथ हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं और कुछ आलोचनात्मक कार्य भी किए हैं। आज हम लोग रघुवीर सहाय की एक छोटी लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण और संवेदित करने वाली रचना पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अधिनायक। तो आइए हम लोग सीधे इस कविता में देखते हैं अधिनायक कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरणा गाता है। इस कविता में कवि ने हरचरणा नाम का एक पात्र लिया है जो गरीब तबके से आता है और विद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र है। उसे पता नहीं कि राष्ट्रगान का क्या महत्व है, राष्ट्रगान किसके लिए है, किसकी प्रशंसा में गाया जाता है, उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन वो फटा हुआ हाफ पैंट पहने इस काम को साल दर साल कर रहा है। कवि ने सवाल खड़ा किया है कि राष्ट्रगीत में वह भाग्य विधाता कौन है। वह भाग्य विधाता जिसका बार बार गुणगान किया जाता है वह कौन है। और आगे फिर कवि कुछ इशारा भी करते हैं। आइए अगले बंद में हम लोग देखते हैं कि कवि ने किस तरफ इशारा किया है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवड़ के साथ वह जो अपने आप को भाग्य विधाता समझता है वह मखमल से सजे हुए पथ पर, टमटम पर, बल्लम अर्थात भाले लिए हुए सिपाहियों से घिरे हुए, तुरही अर्थात जब वो आता है तो तुरही बजाकर, युद्ध के समय जो बाजा बजाया जाता है उस वाद्य यंत्र को बजाकर उसका आगमन सुनिश्चित किया जाता है। पगड़ी छत्र चंवड़ के साथ वह पगड़ी धारण किए रहता है, उसके सिर पर चंदवा लगा रहता है अर्थात छत्र रहता है रथ में या टमटम में सजा हुआ, और उसके दोनों तरफ चंवर डुलाते हुए लोग होते हैं जो उसके सेवक होते हैं। ये सारे इशारे हमें गणतंत्र दिवस की याद दिलाते हैं जब राष्ट्रपति आते हैं और वहाँ पर देश की ओर से, देश की सेना की ओर से प्रदर्शन किए जाते हैं। तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। उस समय तोप की सलामी दी जाती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, तरह तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं, झांकियाँ निकाली जाती हैं और उनकी जय जयकार की जाती है। कवि कह रहे हैं कि शायद वही भाग्य विधाता है जिसके लिए, अर्थात वही जो सत्तासीन व्यक्ति है, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में बैठा हुआ है, वही दरअसल भाग्य विधाता है जिसका गुणगान आम आदमी करता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। पूरब पश्चिम से नंगे बूचे नर कंकाल जो कुपोषण के शिकार हैं, जिनके बदन पर पर्याप्त कपड़े नहीं हैं, ऐसे लोग आते हैं और उन्हें सांत्वना देने के लिए कभी कभी पुरस्कृत कर दिया जाता है। ये जो अपने आप को भाग्य विधाता समझते हैं, सिंहासन पर बैठे हुए
उनको पुरस्कृत करते हैं। और ऐसे लोग, आम जनता से आए हुए ऐसे प्रतिभावान लोग पुरस्कार पाकर अपने आप को धन्य समझते हैं। यही क्रम चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद भी, गणतंत्र होने के बावजूद हमारी ये स्थिति है। हमारे देशवासी इसी हाल में जी रहे हैं। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, वह महाबली। फिर कवि सवाल कर रहे हैं कि वो जनगण मन का अधिनायक बना हुआ वह महाबली शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। डरा हुआ मन, बेमन, बिना मन के, मन नहीं है तो भी लोगों का डर है, लोगों के भीतर जो डर है, उस डर के कारण लोग उसके बाजे बजा रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, उसकी अगवानी कर रहे हैं। और यह उत्सव साल दर साल होता चला जा रहा है। लेकिन आम आदमी वहीं की वहीं है, उसकी हालत वैसी की वैसी ही है, उसकी स्थिति में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। और यही इस कविता में उठाया गया सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, सबसे बड़ा सवाल है। तो यह कविता छोटी सी जरूर थी, लेकिन मैं समझता हूँ अपने कथ्य में काफ़ी महत्वपूर्ण कविता थी। और मुझे उम्मीद है आप लोग इस कविता को समझ गए होंगे। तो आज बस इतना ही। यूँ ही आप लोग वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साहित्यांगन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, यह मैं आग्रह करता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।